उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की है। इस याचिका में ताजमहल की जगह तेजो महल या शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। इस दावे के साथ ताजमहल के तहखाने में जो 22 कमरे हैं उसमें से 20 कमरे खोलने की मांग की गई है। याचिका दायर करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश का कहना है कि ताजमहल की सच्चाई क्या है, क्या ये तेजो महल है या ये मकबरा है। इस भ्रम से पर्दा उठाने के लिए ये 20 कमरे खुलने बहुत ज़रूरी हैं ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से बना अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था या फिर किसी और ने बनवाया था। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया है। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा माना जाता है। ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां ने उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा परास्त कर आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। शाहजहां की मौत के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया। शोध से पता चला है कि आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज़ की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनी जो कि नकली है। बुरहानपुर से मुमताज़ का कब्र आगरे लाने का ढोंग किया गया था। मुमताज़ को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जय सिंह पर दबाव डालकर उनके महल यानी ताजमहल पर कब्जा कर लिया और वहां की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे निचले माला पर रखा था, जो बहुत काल तक वहीं पर रखा रहा। मुमताज़ की मौत 1631 को बुरहानपुर के बुलारा महल में हुआ था। वहीं उसे दफनाया गया था, लेकिन माना जाता है कि उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा की निगरानी में उसके शरीर को आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में उसे अस्थायी तौर पर फिर से दफन किया गया और आखिर में उसे अपने मुकाम यानी ताजमहल में दफन कर दिया गया। शाहजहां ने मुमताज़ के लिए दफन करने का स्थान बनवाया और यह भी इतना सुंदर तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उसका मुमताज़ के प्रति प्रेम बहुत ही ज़्यादा होगा। तब इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। इससे पहले शाहजहां के कई और विवाह हो चुके थे। मुमताज़ की मौत पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नज़र नहीं आता। मुमताज़ किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी। उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नज़र नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई थी। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद 2.5 से 3 साल में ही मुमताज़ की मौत हो गई। इतिहास में मुमताज़ से शाहजहां के प्रेम का उल्लेख जरा भी नहीं मिलता। यह तो अंग्रेज शासनकाल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कहानी है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया। शाहजहां अपने युद्ध में इतना व्यस्त रहता था, उसको प्रेम की परिभाषा तो आती ही नहीं थी। वह अपने सारे विरोधियों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। ब्रिटिश ज्ञानकोश के अनुसार ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के लिए कक्ष, अश्वशाला आदि बने हुए हैं। मृतक के लिए इन सब की क्या ज़रूरत थी। ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह कि गुंबद के किरीट पर जो कलश वह हिंदू मंदिर की तरह है। यह शिखर कलश 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा चलती है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार देती है, जो कि भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल में अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों के शिखर पर सम्मिलित है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य खत्म हुआ था। अब सोचिए कि जब मुमताज़ की मौत 1631 में हुई तो फिर कैसे उसे 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी थी।
दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गईं और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया। ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूर 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते हैं, तो मांडेलस्सो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता। ताज के एक दरवाजे को, जो कि यमुना नदी के किनारे है, उसका अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाज़ों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पहले बनवाया गया था। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल का आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। यह चंद्राकार के 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा कर दिया गया था तो वह जंजीर लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया जो आज भी लटक रहा है। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। ताजमहल को ताज ए महल समझना हास्यास्पद है। एक और सबूत ये है कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। एक शोधकर्ता ओक के अनुसार प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमिरदेव के शासनकाल में सन 1155 अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। बाद में मोहम्मद गौरी सहित कई मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूटा था। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना ज़्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वे ज़्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महालय कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में बनाया गया है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ा था। शाहजहां के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताज ए महल के नाम से किया है, जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृत नाम तेजो महालय से मेल खाता है। इसके विरुद्ध शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत से मेल खाते इस शब्द का कहीं पर भी प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का ही प्रयोग किया है। ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज, एतमातुद्दौला और सफदर जंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिरों में दफनाया गया है। इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताज का निर्माण किया गया। तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्पलता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। शिव मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। तेजो महालय उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि
उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन किया करते थे। इतिहासकार ओक के अनुसार हिंदू निर्माण का साक्ष्य देने वाला काले पत्थर पर उत्कीर्ण एक संस्कृत शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय के ऊपर तीसरी मंजिल में रखा हुआ है। यह सन 1155 का है। उसमें राजा परमिर देव के मंत्री सलक्षण द्वारा कहा गया है कि स्फटिक जैसा शुभ्र इंद्रुमौलेश्वर यानी भगवान शिव का मंदिर बनाया गया। वह इतना सुंदर था कि उसमें निवास करने पर शिव जी को कैलाश लौटने की इच्छा ही नहीं रही। एवं वह मंदिर अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को बनकर तैयार हुआ। ताजमहल के उद्यान में काले पत्थरों का एक मंडप था। यह एक ऐतिहासिक उल्लेख है। उसी में वह संस्कृत शिलालेख लगा था। उस शिलालेख को कनिंघम ने जानबूझकर बटेश्वर शिलालेख कहा है ताकि इतिहासकारों को भ्रम में डाला जा सके और ताजमहल के हिंदू निर्माण का रहस्य गुप्त रहे। आगरे से 70 मील दूर बटेश्वर में वह शिलालेख नहीं पाया गया, अतः उसे बटेश्वर शिलालेख कहना अंग्रेजी षड्यंत्र है। कोई किसी को मंदिर तोहफे में नहीं देता। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार बादशाह नामा, जो कि शाहजहां के दरबार में लेखा जोखा की पुस्तक है, में स्वीकार रोकती है कि मुमताज़ को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह से एक चमकदार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन, इमारत ए आलीशान व गुंबज लिखा गया, जो कि राजा मानसिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। सन 1962 में औरंगजेब द्वारा खुद लिखी चिट्ठी के अनुसार मुमताज़ के 7 मंजिला लोकप्रिय दफन स्थान के प्रांगण में स्थित कई इमारतें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनमें पानी चू रहा है और गुंबद के उत्तरी सिरे में दरार पैदा हो गई है। इसी कारण से औरंगजेब ने खुद के खर्च से इमारतों की तुरंत मरम्मत के लिए फरमान जारी किया और बादशाह से सिफारिश की कि बाद में और भी विस्तार पूर्वक मरम्मत कार्य करवाया जाए। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज़्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि शाहजहां की बेगम मुमताज़ उल मानिजी से मौत के बाद बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था और इसके 6 महीने बाद तारीख 15 मदी उल अव्वल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह अपने पुरखों के इस आलीशान मंजिल से बेहद प्रेम करते थे, पर बादशाह के दबाव में वे इसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। दोस्तों, ताजमहल के तेजोमहल होने के अत्यंत सबूत मौजूद हैं। अब बस इस बात का इंतजार है कि जल्दी से वो दरवाज़ा खुलने की परमिशन मिल जाए और सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए।